गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है, ये जो जैन धर्म की फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए या कुछ सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें पहले सिद्धांत की कि जैन धर्म का पहला सिद्धांत क्या है या शिक्षा क्या है, तो जैन धर्म में पंच महाव्रत या 5 ग्रेट वोस की बात की गई है। तो अगर हम कहें जैन धर्म की पहली शिक्षा या सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर जैन धर्म में पंच महाव्रत की बात की गई है। पंच महाव्रत की बात की गई है। यानी अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी हम लिख सकते हैं पंच महाव्रत की बात की गई है। ठीक है, अब ये पंच महाव्रत होता क्या है, तो हम देखेंगे कि जैन धर्म में ये पंच महाव्रत कौन से होते हैं। तो जैन धर्म में जो पंच महाव्रत की बात की गई है, पंच महाव्रत कौन से होते हैं। पहला तो होता है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमको हिंसा से बचना चाहिए। ये पंच महाव्रत में पहला व्रत है। अगर दूसरी हम बात करें तो दूसरी बात आती है ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात आती है नॉन स्टीलिंग, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं अस्तेय। यानी अस्तेय का मतलब क्या हुआ, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। नॉन स्टीलिंग यानी अस्तेय का मतलब हुआ इन पंच महाव्रतों में से जो तीसरा व्रत है उसका मतलब हुआ हमें चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम चौथे व्रत की बात करें तो नॉन पजेशन का मतलब अपरिग्रह। इसका मतलब क्या होता है, हमें संपत्ति, वी शुड नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी, हमें संपत्ति का ग्रहण नहीं करना चाहिए, संपत्ति संचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पांचवी अगर हम बात करें तो पांचवी आती है कैलिबैसी, या इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में ब्रह्मचर्य। हमें अपनी इंद्रियों पर या अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। यानी दूसरी स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों के प्रति जो अब हमारे मन में बुरी भावना आती है उस भावना को आने से रोकना चाहिए। मतलब ये पंचव्रत कौन से हुए हैं, सबसे पहले तो हमें नॉन वायलेंस पर बल देना चाहिए, हमें हिंसा से बचनी चाहिए। दूसरी बात हुई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात हुई नॉन स्टीलिंग अस्तेय, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चौथी बात हुई नॉन पोजेशन या परिग्रह, हमें संपत्ति संचित नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी संचित नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात आती है कैलिबैसी या ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब ये हुआ हमें अपनी इंद्रियों पर या सेंसेस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, अब ये पंच महाव्रत हो गया जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा में से एक। अब अगर हम दूसरी शिक्षा की बात करें, इसी जैनिज्म की दूसरी शिक्षा की बात करें, यहाँ पर दूसरी बात क्या आती है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले यूनिवर्स, यानी सृष्टि के संबंध में जैन धर्म के क्या विचार हैं, संसार के संदर्भ में जैन धर्म के क्या विचार हैं, हमको वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि संसार के संदर्भ में जैन धर्म के क्या विचार हैं। अब अगर हम देखें कि जो संसार है इसके संदर्भ में जैन धर्म क्या कहता है, तो संसार के संदर्भ में जैन धर्म आपको बताएगा कि ये जो संसार है या सृष्टि है ये नॉन मोर्टल है। नॉन मोर्टल यानी संसार नश्वर नहीं है। संसार क्या है, संसार परमानेंट है, यानी स्थायी है, यानी नश्वर नहीं है, संसार स्थायी है। यानी जैन धर्म कहता है ये जो संसार या सृष्टि है ये नश्वर नहीं है बल्कि क्या है, परमानेंट या स्थायी है। और इस संसार का निर्माण किस चीज से हुआ है, जीव एंड अजीव से।
अब ये जीव, जैन धर्म कहता है कि जो संसार या सृष्टि है, इसका निर्माण, यूनिवर्स का निर्माण दो तत्वों से हुआ है, जिन्हें हम जीव या अजीव कह सकते हैं। जीव क्या होता है? लिविंग सोल्स यानी लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं, जिसमें जीवन होता है, और अजीव क्या होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जैन धर्म क्या कहता है कि संसार नश्वर जो है नहीं है, संसार स्थायी है। और इस संसार किससे मिलकर बना है? संसार जीव और अजीव से मिलकर बना है, जहाँ पर जीव लिविंग सेंसेस है या लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, और अजीब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? ये लिविंग, जो भी संसार में जिसमें भी जीवन है वो क्या हुआ? जीव हुआ। वहीं पर जिसमें भी जीवन नहीं हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हुआ, अजीव हुआ। उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो जैन धर्म जो कहता है, जैन धर्म के विचार आते हैं तीसरे, किसके संदर्भ में आते हैं? ईश्वर के संदर्भ में। क्या जैन धर्म ईश्वर मानते हैं? ईश्वर एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं? तो अगर हम तीसरी बात करें जैनिज्म को लेकर कि एथिज्म या हिंदी में कहते हैं तो अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी, अब इसका मतलब क्या होता है? जैन धर्म ईश्वर के एग्जिस्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी अगर हम कहें तो ये क्या है? ये नास्तिक हैं, यानी ये नहीं मानते कि कोई ईश्वर नाम की संस्था है। तो हम अगर लिखना चाहें तो जो गॉड के एग्जिस्टेंस की बात आती है, तो जैन धर्म में ईश्वर के ये नहीं माना गया है कि ईश्वर सबसे प्रमुख है या ईश्वर है, यानी जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, यानी अनीश्वरवादी है। ये कहते हैं कि सर्वप्रमुख जिन होता है। जिन मैंने पहली क्लास में बताया था कि जिन क्या होता है, जैन आचार्य आप कह सकते हैं उनको। तो ये यहाँ पर ईश्वर के या गॉड के एग्जिस्टेंस पे कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम चौथी बात इंपॉर्टेंट करें जैनिज्म से, तो जैनिज्म में जो चौथी बात आती है वो आती है अनेकात्मवादी। अनेकात्मवादी, अब ये अनेकात्मवादी क्या होता है ये समझते हैं। अनेकात्मवादी, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है या ईश्वर की सर्व प्रमुखता स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन जैन धर्म में एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल यानी आत्मा को स्वीकार किया गया, यानी आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा की जो माना गया है ऐसा है कि आत्मा होती है, ठीक है। यानी जैन धर्म में ईश्वर की तो सर्वप्रमुखता नहीं स्वीकार की गई, लेकिन अनेकात्मवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोल या आत्मा की मान्यता है। अब ये देखिए हिंदी के दो शब्द से मिलकर बना, एक तो अनेक आत्मा, अगर हम इसको तोड़े तो इसका मतलब आ रहा अनेक आत्मा, अनेक आत्म। तो अब ये समझने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म कहता है कि जैसे संसार में बहुत सारे जीव होते हैं, ऐसे ही उनकी बहुत सारी आत्माएं होती हैं। तो जब बहुत सारी आत्माएं होंगी तो एक आत्मा होगी तो हम एक आत्म कह देंगे, लेकिन अगर बहुत सारी आत्माएं होंगी तो हम क्या कहेंगे? अनेक आत्म। तो क्यों हम इसको अनेक आत्म कहते हैं? क्योंकि अगर सोल्स या आत्माएं ज़्यादा होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? अनेकात्मवादी। अनेकात्मवादी, ये हमने समझ लिया। उसके बाद अगर हम एक नेक्स्ट प्रमुख टीचिंग की बात करें जैनिज्म के, फिफ्थ टीचिंग की बात कर लें, तो पांचवी प्रमुख शिक्षा कौन सी है? रीबर्थ के संदर्भ में या पुनर्जन्म के संदर्भ में? रीबर्थ या पुनर्जन्म के संदर्भ में? रीबर्थ या पुनर्जन्म के संदर्भ में हम देखते हैं कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं। जैन धर्म में आत्मा की तो मान्यता है, यानी आत्मा की एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया गया है। अब हम देखते हैं कि रीबर्थ के संदर्भ में जैन में क्या विचार हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, यानी ये मानता है कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म का कारण क्या होता है? कॉज क्या है? इस रीबर्थ का कॉज क्या है? कर्मा है, यानी कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कैसे? जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के कुछ कर्म होते हैं, उन कर्मों से कुछ पाप कर्म भी होंगे। वो पाप कर्म संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं,
और उन्हीं संचित पाप कर्मों के कारण मनुष्य को रीबर्थ करना पड़ता है, पुनर्जन्म करना पड़ता है। तो मेन कॉज पुनर्जन्म का क्या है? मेन कॉज है कर्म, यानी कर्म जैसे होंगे उसी अनुसार पुनर्जन्म होगा। उसके बाद एक और जैन धर्म में कॉन्सेप्ट आता है या इसकी प्रमुख शिक्षा है, वो हम देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ पर हमने अनेकात्मवादी समझा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कांतवाद, यानी हिंदी में अगर हम लिखें तो अनेकांतवाद। और इसी अनेकांतवाद को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सप्तभंगी ने एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो अनेकात्मवाद क्या होता है, अनेकांतवाद क्या होता है? जैन धर्म कहता है, दरअसल जब जैन धर्म का ओरिजिन हुआ या उत्पत्ति हुई तो उस समय भारत में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय थे, तो विचारों की टकराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर मुझे जैन धर्म में सबसे प्यारा कुछ लगता है, सीखने लायक कुछ लगता है, जो अगर हम करंट में भी देखें तो हम देखेंगे कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो, सामाजिक परिस्थितियाँ हो, हमें इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तो अब समझते हैं ये अनेकांतवाद होता क्या है। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो मैंने बताया कि जिस समय जैन धर्म सामने आया, जिस समय जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और प्रिंसिपल्स या सिद्धांत सामने आए, उस समय भी बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय थे और उन सब में टकराहट थी। तो जैन धर्म ने क्या विचार दिया? जैन धर्म ने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, यानी हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य हो और दो लोग और कह रहे हैं वो भी सत्य हो। तो इससे क्या होगी? टकराहट कम होगी। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, हम इसके लिए एक आम बनाते हैं। अगर हम एक आम का एग्जाम्पल लेकर समझें इस अनेकांतवाद के कॉन्सेप्ट को, तो अगर हम कहें मान लिया ये एक आम है, पका हुआ एकदम आम है, और वैसे पके हुए अंबिया को ही आम बोलते हैं, तो हम इसको मानते हैं एक आम। अब अगर किसी ने कहा कि मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है, तो बिल्कुल आम है तो मीठा होगा। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि मैंगो इज येलो या द कलर ऑफ मैंगो इज येलो, तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है? आम मीठा है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि इस आम का रंग पीला है। तो क्या इन दोनों में से कोई गलत है? नहीं गलत है। तो अंतर क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को देखने का तरीका अलग है या उसके असेसमेंट का तरीका अलग है। तो जैन धर्म कहता है कि सत्य तक पहुंचने के या ट्रुथ तक पहुंचने के मेनी पाथ्स हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। तो अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य तक पहुंचने के मेनी पाथ्स हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, कोई एक तथ्य सही नहीं होता है। और इसीलिए जैन धर्म ने किसी ऑब्जेक्ट को देखने के 7 तरीके की बात की। और 7 तरीके तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैन धर्म मतलब 7 तरीके कुछ ऐसे थे कि वाह है, वाह नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उससे समझने से कोई मतलब नहीं है। खासकर एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है कि अनेकांतवाद क्या है। तो अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को देखने के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और वो सभी एस्पेक्ट्स अपने आप में सही हैं। अगर हम तुलना करने पर किसी को भी सही और गलत नहीं कह सकते हैं। मतलब सत्य को देखने के कई मार्ग हो सकते हैं, सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। किसी का भी कोई भी मार्ग गलत नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग मार्ग है। जैसे हम आम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक आदमी कह रहा है कि आम मीठा होता है, दूसरा आदमी कह रहा है कि आम पीला होता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा आदमी हो सकता कह दे कि आम पेड़ पर उगता है। तो तीनों कथन सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये क्या था? इस पूरे अनेकांतवाद के कॉन्सेप्ट का उद्देश्य ये था कि जिस टाइम पर जैन धर्म आया तो विभिन्न संप्रदायों, जो सेक्ट्स थे, उनमें बहुत विवाद चल रहा था। तो इसके माध्यम से उस विवाद को कम करने का प्रयास किया गया। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम इसके आगे की बात करें, अनेकांतवाद के आगे की बात करें, तो उसके बाद अगर जैन धर्म की जो इंपॉर्टेंट टीचिंग है उसमें त्रिरत्न की बात आती है। यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें तो जैन धर्म में एक त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। और ये त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में कहा गया कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है या आप मोक्ष कह सकते हैं, निर्वाण प्राप्त करना है, तो उस निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। अब ये त्रिरत्न क्या होते हैं ये समझ लीजिए।
जैन धर्म में कहा गया कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, साल्वेशन प्राप्त करना है, तो आपको इन त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। और ये त्रिरत्न क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। अगर हम पहले त्रिरत्न की बात करें तो ये है राइट फेथ। फेथ यानी हिंदी में अगर इसको हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन क्या होता है, राइट फेथ का मतलब ये हुआ कि जो रियल नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान है, उसी के प्रति श्रद्धा रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। मतलब कि जो वास्तविक ज्ञान है, किसी झूठे ज्ञान पर अगर आपकी श्रद्धा है तो इसका मतलब है आप सम्यक दर्शन या राइट फेथ का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, राइट फेथ या सम्यक दर्शन का कि जो रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज के प्रति श्रद्धा रखना ही, यानी रियल नॉलेज की रिस्पेक्ट करना ही क्या है, रियल नॉलेज की अगर रिस्पेक्ट करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है, रिस्पेक्टिंग रियल नॉलेज। उसके बाद अगर हम दूसरे त्रिरत्न की बात करें कि दूसरा त्रिरत्न क्या है, तो जैन धर्म में जो दूसरा त्रिरत्न आता है वो आता है राइट नॉलेज, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अगर हम अब ये राइट नॉलेज या सम्यक ज्ञान की बात करें कि ये सम्यक ज्ञान क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि सत्य और असत, सत्य और असत की पहचान करना ही क्या है, सत्य और असत की पहचान करना ही राइट नॉलेज है। यानी डिफरेंशिएट, डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, ट्रूथ एंड अनट्रूथ के बीच अंतर अगर आप फाइंड कर पा रहे हैं, यानी सत्य और असत्य के बीच अगर आप अंतर कर रहे हैं, तो वही क्या है, वही सम्यक दर्शन या राइट नॉलेज है। अब अगर हम देखें इनका तीसरा जो त्रिरत्न है वो क्या है, तो तीसरा त्रिरत्न जो आता है वो आता है राइट कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, यानी इसको हिंदी में कहें तो सम्यक आचरण। अब ये देखते हैं हम सम्यक आचरण क्या होता है। तो जैन धर्म के अनुसार कि सांसारिक जितने भी सुख और दुख हैं, यानी वर्ल्डली हैप्पीनेस, मेंटेन सेम सेंटिमेंट्स किसमें, जो हैप्पीनेस आ रही है या एंड सोरोज, ये लिखना थोड़ा ज़रूरी था। मतलब जैन धर्म के अनुसार राइट कंडक्ट या सम्यक आचरण का क्या मतलब हुआ, जो सांसारिक सुख और दुख है उसमें एक समान भाव या समभाव रखना ही क्या है, राइट कंडक्ट है। फिर से एक बार देखते हैं, जब हम राइट फेथ की बात करते हैं, हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो जैन धर्म के अनुसार जो रियल नॉलेज है उसके प्रति श्रद्धा रखना ही या वास्तविक ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना ही क्या है, राइट फेथ है। अगर हम दूसरी बात करें राइट नॉलेज की, तो राइट नॉलेज का मतलब होता है जो सत्य और असत की पहचान करना ही, सत्य और असत के बीच अंतर करना ही राइट नॉलेज है। इसी तरह अगर हम राइट कंडक्ट की बात करें, तो राइट कंडक्ट या सम्यक आचरण का मतलब होता है जो सांसारिक सुख और दुख हैं उनमें समान भाव रखना ही क्या है, सम्यक आचरण है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। आगे की बात करते हैं। त्रिरत्न अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके थोड़े से आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर हम त्रिरत्न के आगे की बात करें, तो जो 8th इंपॉर्टेंट टीचिंग्स या शिक्षा है जैन धर्म की, हम उसकी बात कर लें। त्रिरत्न के बाद की बात जो होगा, डिसबिलीफ इन वेदास, बिलीफ इन वेदास यानी वेदों में अविश्वास। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म जो थे वो वेद को, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो थे वो वेदों को क्या, ट्रू एंड ऑथेंटिक यानी जैन धर्म वेदों को सत्य और प्रमाणित या प्रामाणिक नहीं मानते थे। यानी जैन धर्म जो था या जैन धर्म जो है वो वेदों को सत्य और प्रामाणिक नहीं मानता है, इसलिए इन्होंने वैदिक यज्ञ एंड रिचुअल्स का विरोध किया। यानी जो
कौन सा? जैन धर्म है, ये वेदों के प्रति अविश्वास की भावना रखता है, यानी वेदों में विश्वास नहीं करता है, तो इसीलिए ये वेदों को सत्य और प्रामाणिक नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों का, रिचुअल्स का विरोध किया है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं जैन धर्म की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स की या शिक्षा की, तो हम वो देख लेते हैं क्या है जैन धर्म की। अगर हम फिर से एक प्रमुख शिक्षा देखने का प्रयास करें तो हम देखेंगे जैन धर्म में कुछ नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है, नॉलेज इन जैनिज्म, यानी जैन धर्म में ज्ञान। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि यानी जैन धर्म में जिस ज्ञान की बात की गई है, तो हम देखते हैं कि जब हम जैन धर्म के साहित्य की बात करते हैं तो वहां पर 5 प्रकार के, यानी हम कह सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज और ज्ञान की बात की गई है। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान कौन से होते हैं? अगर हम पहले बात करें पहले ज्ञान की, तो सबसे पहले कौन सा ज्ञान आता है? मति ज्ञान। मति ज्ञान, यानी इसको हिंदी में भी मति ज्ञान कहेंगे। मति ज्ञान क्या होता है ये समझिए। कहते हैं कि नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय माइंड एंड सेंसेस, यानी जो भी नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय माइंड एंड सेंसेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी ज्ञान हम अपने दिमाग और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वो क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। यानी जैन धर्म में मति ज्ञान क्या हुआ? नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय माइंड एंड सेंसेस, यानी अपने दिमाग और इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ज्ञान आता है वो आता है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होता है? अगर हम बात करें श्रुति ज्ञान की और समझने का प्रयास करें कि ये श्रुति ज्ञान क्या होता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय हियरिंग, यानी जो हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्रुति ज्ञान, यानी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय हियरिंग। जैन धर्म के अनुसार जो भी ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम श्रुति ज्ञान बोलते हैं। अगर हम तीसरे ज्ञान की बात करें तो तीसरे ज्ञान की जो बात आती है वो उसको हम बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अब ये हम समझेंगे कि अवधि ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है। तो अगर हम इस अवधि ज्ञान की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार कि जो भी नॉलेज सेल्फ पावर के दम पर प्राप्त किया जाता है, यानी हमने यहाँ पर बात की कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो दिमाग या माइंड या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जैन धर्म में अवधि ज्ञान की जब बात होती है तो इसमें जो नॉलेज प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है सेल्फ पावर के माध्यम से, यानी आत्मज्ञान के बल पर प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? आत्म बल के दम पर जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। चूंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने में माइंड और सेंसेस की कोई भी भूमिका नहीं होती है, यानी दिमाग और इंद्रियों का कोई भी योगदान नहीं होता है, सिर्फ आत्मबल के, आत्मशक्ति के दम पर इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम दिव्य ज्ञान भी कह देते हैं। दिव्य ज्ञान भी कह देते हैं। अब ये 3 प्रकार के ज्ञान हो गए। चौथा जो ज्ञान होता है वो होता है, क्या हो गया? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और चौथा जो ज्ञान होगा वह किसमें, कौन से धर्म में? जैन धर्म में। तो वो क्या होगा? मन पर्याय, मन मना पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान की बात करते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यानी अगर हम इसको कहें मन पर्याय ज्ञान, यानी ये क्या होता है? टू नो द थॉट्स ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, थॉट्स ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स को जानना, थॉट, टू नो द थॉट्स ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स, यानी इसका ये कौन सा ज्ञान है? दूसरों के मन की बात को जानना ही कौन सा ज्ञान कहलाता है? मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। यानी हम जब दूसरों के मन की बात को जानने लगते हैं तो कौन सा ज्ञान हो जाता है? मन पर्याय ज्ञान। उसके बाद जो 5वें ज्ञान की बात की गई है उसे हम कहते हैं कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान। अब ये कैवल्य ज्ञान क्या होता है ये समझिए। हिंदी में भी इसको कैवल्य ही बोलेंगे। एक मिनट रुकिए जरा। अगर अब हम बात करें
कि कैवल्य ज्ञान क्या होता है। कैवल्य ज्ञान क्या होता है, तो अब हम बात करें कि कैवल्य ज्ञान क्या होता है। तो कैवल्य ज्ञान क्या होता है, रियल, यानी कैवल्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं कि कैवल्य ज्ञान क्या होता है, अब हम बात करें कैवल्य ज्ञान की, तो जिस ज्ञान को हम रियल, ठीक है, कंप्लीट एंड सुप्रीम मानते हैं, यानी वो ज्ञान जो अपने आप में वास्तविक है, ठीक है, पूर्ण है और सर्वोच्च है, वो क्या कहलाता है, कैवल्य। जब हम ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो वास्तविक भी है और पूर्ण भी है और सर्वोच्च भी, यानी उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, तो हमें क्या कहा जाता है, हमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नॉलेज भी बोलते हैं, अनंत ज्ञान की बात भी करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नॉलेज, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान की बात की गई है। मति ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो हमने अपने दिमाग और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। उसके बाद श्रुति ज्ञान का मतलब होता है वो सभी ज्ञान जो हमने सुनने के द्वारा अर्जित किया है। अवधि ज्ञान का मतलब होता है वो ज्ञान जो हमने सेल्फ पावर या आत्मबल के दम पर प्राप्त किया है, और इसे ही हम दिव्य ज्ञान कहते हैं। मन पर्याय का मतलब होता है दूसरों के मन की बात को जानना। अगर हम दूसरों के मन की बात को समझने लगते हैं तो इसका मतलब हमें मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। कैवल्य का मतलब होता है रियल, कंप्लीट और सुप्रीम नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो सर्वोच्च है, पूर्ण है और क्या है, वास्तविक है, उसको क्या बोलेंगे, कैवल्य ज्ञान की। और अब इस बात पहुंच गई है कि जैन धर्म की जो लास्ट शिक्षा है या जैन धर्म का लास्ट सिद्धांत है उसकी बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैन धर्म में एक बहुत ज़्यादा विवादित कहूँ या क्या कहना चाहिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट की बात की गई है संलेखना की, जो 10th इसकी बात आती है। यहाँ पर हम 9 पॉइंट्स की बात कर चुके हैं, हम 10 पॉइंट की बात कर दें तो 10th पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं संलेखना। संलेखना, ठीक है, इसको हिंदी में भी संलेखना या संथारा कहते हैं। अब ये संलेखना या संथारा क्या होता है ये समझ लीजिए। दरअसल जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी अकाल पड़ता है या आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है और आप उस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या कोई अन्य परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आपका बचना मुश्किल है, तो जैन धर्म में संलेखना का कॉन्सेप्ट आ जाता है। संलेखना या संथारा का मतलब होता है कि व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, और मौन व्रत धारण कर लेता है, यानी जो भी वो खाना और पीना ले रहा था उसको छोड़ देगा, मौन व्रत धारण कर लेगा, एकांतवास धारण कर लेगा और शीघ्रता से जल्दी अपने प्राण त्याग देगा। ये कब किया जाता है, जब व्यक्ति को जीवन से कोई भी मोह नहीं रह जाता है, मतलब अकाल पड़ जाता है और व्यक्ति को पता है कि उसको मरना है, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे व्यक्ति को लगता है कि उसको बचना मुश्किल है और उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ठीक है। तो जैन धर्म में संलेखना का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर अकाल या किसी ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है वो हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति संलेखना प्राप्त करता है, संलेखना को फॉलो करता है। अब संलेखना क्या होती है कि व्यक्ति जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि उसको लगता है कि उसका मरना तय है, तो व्यक्ति क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है, एकांतवास धारण कर लेता है और मौन व्रत धारण कर लेता है, किसी से भी बात नहीं करता और अपने प्राण त्याग देता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम देखें कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करें तो काफ़ी विवादित है। हालांकि अगर हम इतिहास की बात करें तो हम एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत में देखेंगे कि मौर्य शासक, मौर्य धर्म, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्होंने इसी मेथड के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की बात करें तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे लोगों ने संलेखना का समर्थन भी किया है। लेकिन 2015 में एक प्रमुख घटना हुई, राजस्थान हाई कोर्ट ने संलेखना को आत्महत्या करार दे दिया और उस पर बैन लगा दिया। फिर जैन फॉलोअर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगा दिया। तो वर्तमान में कंडीशन ये है कि ये जो संलेखना है ये
क्या है, इलीगल नहीं है, लीगल है। यानी कोई जो जैन धर्म का फॉलोअर है या कोई व्यक्ति संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग सकता है। तो ये पूरा हमने क्या देख लिया, हमने की टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत देखा, और 10 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में सुधार के लिए, उनको समझा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।